डिस्कशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है? कराची। बिल्कुल सही जवाब। भूटान कितना ईस्वी में यूएनओ का सदस्य बना? 1971। बिल्कुल सही जवाब। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कौन थी? कैंडी। बिल्कुल सही जवाब। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी थी। चीन में नया संविधान कितना ईस्वी में लागू हुआ? 1954 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान। बिल्कुल सही जवाब। जापान की नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु द्वीप पर स्थित है। क्यूशु द्वीप। जापान की जो नागासाकी शहर है वह क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया कितना ईस्वी को पुर्तगाली अधिकार से मुक्त हुआ? 17 अगस्त 1945। बिल्कुल सही जवाब। विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल के द्वारा तेल कितना ईस्वी में और कहां में निकाला गया था? विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल के द्वारा तेल कितना ईस्वी में और कहां में निकाला गया था? 1859। बिल्कुल सही जवाब। असम नहीं, टीटूस विले एक जगह नाम है जो कि अमेरिका में है। टीटूस विले अमेरिका में एक जगह है, वहां में निकाला गया था। अगला क्वेश्चन, केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन है? इक्वाडोर। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है? कौन सा सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है? रॉस सागर। बिल्कुल सही जवाब, रॉस सागर। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय अंटार्कटिका क्या? गोवा में। बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया गया था। निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम बताओ। उत्पादक देश रूस है। बिल्कुल सही जवाब। और निर्यातक? कनाडा। और आयातक? यूएसए। यानी निकिल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस, निर्यातक है कनाडा और आयातक देश है यूएसए यानी अमेरिका। संसार में किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? कतर। बिल्कुल सही जवाब। रेल यात्री बीमा योजना कितना ईस्वी को लागू की गई? 1994 है। 1 अगस्त 1994। बिल्कुल सही जवाब। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कितना ईस्वी में किया गया? 1 अक्टूबर 2005 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टुअर्ट किस देश का महामार्ग है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? कोयला की ऊर्जा स्रोत। कोयला ऊर्जा स्रोत को उद्योगों की जननी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कितना ईस्वी में हुई थी और कहां में? 1860 में। कहां में? असम में। बिल्कुल सही जवाब। बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज किसके प्रयास से और कितना ईस्वी में हुई थी? 1976। बिल्कुल सही। ओएनजीसी के प्रयास से 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कितना ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? 1973। बिल्कुल सही जवाब। सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना ईस्वी में बनाई थी? 1946। बिल्कुल सही जवाब। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? ला प्लाटा नदी के किनारे। बिल्कुल सही। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक कौन है? बीके भट्टाचार्य। बिल्कुल सही जवाब। निकिल की खोज किसने किया था? निकिल की खोज किसने किया था? नहीं याद है तो हम बता देते हैं। एक क्रॉसटेंड जो कि स्वीडन के थे, उन्होंने किया था। अगला सवाल, भारत का चौथा परमाणु बिजली घर कौन सा है और किस राज्य में है? भारत का चौथा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश है। कौन सा जगह? नरौरा। बिल्कुल सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा है? कौन? हेमिस। बिल्कुल सही जवाब।
देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार जिलों में स्थित है, वह जो है उसका नाम बताइए और कितना वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। हम बता रहे हैं साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। अगला सवाल, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 29 मई। 29 मई। अब हम लोग एसपीडी का जो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला और श्वास नली। गला और श्वास नली। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा तथा ट्रिकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। बिल्कुल सही जवाब। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। हैजा जो है आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। बिल्कुल सही। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? नहीं, थायराइड ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, निमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। बिल्कुल सही जवाब। जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं, वह किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से। लोहा। बिल्कुल सही जवाब। बेरी रोग किसके कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। बिल्कुल सही जवाब। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? एनोफिलिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? या सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। ओ। बिल्कुल सही जवाब। और सार्वत्रिक आदाता जिसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वह किस रक्त समूह को कहा जाता है? AB यानी सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वदाता पूछेगा तो O और सर्वग्राही पूछेगा तो AB। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 क्वेश्चन है। रक्तदाब वाला क्वेश्चन हो गया। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120 मिलीमीटर HG। अगला क्वेश्चन, डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? सिर्फ 80 मिलीमीटर HG। अगला क्वेश्चन, विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? हम लोग इसको एक बार ट्रिक से भी पढ़े हैं कि वायरस के कारण होने वाली बीमारी। नहीं, वो दूसरा चीज है। जीवाणु से होने वाला। वो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ट्रिक के माध्यम से एक बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पंडित का टिप्पणी है वो हैजा जीवाणु के लिए है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि विषाणु जनित रोग कौन कौन है? बता देते हैं, ग्लासुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा और एड्स। ठीक है। ये सारी बीमारियां जो है वायरस यानी विषाणु के कारण होती है। तो आज का डिस्कशन क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।